अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है फूले, और उसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ था तो विवाद उसी टाइम से ब्राह्मणों के द्वारा देखा जा रहा था कि इस फिल्म में जो ट्रेलर आया था मात्र 2 मिनट का वो ट्रेलर था, और एक सीन था जहाँ पे एक ब्राह्मण एक दलित समाज के जो महिला है फूले, सावित्री बाई फूले, जो ओबीसी समाज से आती है, वो शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो संघर्ष कर रही थी, और उनके साथ साथ ज्योतिबा फूले भी संघर्ष कर रहे थे। तो उन पे ये ब्राह्मणों के द्वारा उस पे कीचड़ फेंका जाता था। तो ये फूले फिल्म के ट्रेलर में इस सीन को दर्शाया गया और विवाद वहां से बढ़ता गया। ब्राह्मणों संगठनों के द्वारा देखा जा रहा था कि पूरे देश भर में इस फिल्म को रोकने के लिए और इसमें जो सीन है उसको कट करने के लिए लगातार वो अपनी तरफ से बैठकें कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो जब ब्राह्मणों को ये पता है कि वो 2000-3000 साल से दलित समाज, SC ST OBC समाज के ऊपर संघर्ष करते आ रहे हैं, उन पर अत्याचार अन्याय का सामना SC ST OBC समाज को देखने को मिल पा रहा था। जब ये संविधान लागू हुआ तो इससे पहले वन व्यवस्था थी, संविधान के बाद वही लोग SC ST OBC में तब्दील हो गए। ये और शिक्षा के लिए जो संघर्ष बाबा साहब ने की, और वो ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। अब ये फिल्म रिलीज हो गई है और सिनेमा घरों में ये खबरें आ रही है कि ब्राह्मण संगठन के लोग वहां पे घुस जाते हैं और उन्हें मारपीट और वहां पे दंगा फसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो ये सवर्ण समाज के लोग हैं इनको सच्चाई दिखाओ, अगर किसी भी इंसान को सच्चाई दिखाओ तो उसे लज्जा नहीं आती, उस पर गुस्सा आता है। सोचिए ये ऐसे समाज के लोग हैं जो SC ST OBC पे कई हजार सालों तक, 1-2 साल नहीं हजारों साल तक ये लोग गुलामी की जंजीर में, SC ST OBC के लोग उस टाइम तो बोल नहीं पाते थे, और हम लोग अब आज के डेट में बोलने की स्थिति में जब आए हैं और इनको आईना दिखाते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ये हमारे साथ सलूक किया है, तो उनको गुस्सा आता है। बजाय उनको हाथ जोड़ करके SC ST OBC से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे समाज में जो सवर्ण समाज में जो सवर्ण लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो नहीं, लेकिन आज के डेट में देखिए वो चारों तरफ विरोध कर रहे हैं एक फिल्म से। इनको इतनी दिक्कत आ रही है कि एक फिल्म को रोकने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचिए जिन महिलाओं पे गोबर उछाला गया और न जाने कैसी कैसी प्रताड़ना और न जाने धमकी तक मिली उस महिला को, ज्योतिबा फूले जी को, तो सोच सकते हैं कि उस टाइम का माहौल कैसा होगा, उन पे क्या बीती होगी। एक फिल्म से, एक ट्रेलर से, एक साधारण सा सीन से इनको अगर दिक्कत हो रही है तो उन पे क्या बीत रही होगी। अब SC ST OBC समाज जाग रहा है, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं शेड्यूल कास्ट में कुछ ऐसी जातियां हैं, जो बहुत सारी जातियां हैं, पर वो इस लड़ाई में, इस मुहिम में शामिल नहीं है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जैसे तैसे करके सेंसर बोर्ड से इस फिल्म को अनुराग कश्यप, हालांकि वो भी सवर्ण समाज से है और सवर्ण भर से सवर्ण होता हुआ दिख रहा है, पर वो जिस तरीके से कई सारे कट लगाए गए हैं, और जो गोबर फेंकता हुआ जो सीन है, मैं अभी तक सिनेमा घरों में फिल्म देखने नहीं गया हूं, पर अनुराग कश्यप का ये ट्वीट था कि वो सीन दर्शाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण वर्सेज ब्राह्मण हो रहा है। पर आज के डेट में जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसे सिनेमाघर है जहां पे इन फिल्म को तवज्जो नहीं दी गई है, उनको सिनेमाघर नहीं दिया गया, पर्दा नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के लोग नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। अब हाल ही में देखिए इस तरीके के विवाद हो रही हैं, पर जब सच का आईना दिखाया जाता है तो वो लोग गुस्सा होते हुए नजर आते हैं। वैसे अब SC ST OBC समाज से लोग, ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यादव समाज के लोग भी, कुर्मी समाज के लोग, पटेल समाज के लोग आ रहे हैं, और अपन जिस तरीके के माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक देखते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है, इसमें ये लोग, खासकर यादव समाज के लोग, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि वो जो SC ST के कुछ जातियां हैं, जैसे SC के कुछ जातियां हैं, जैसे जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं, बहन जी कांसीराम, इनको तवज्जो दी ज्योतिबा फूले की लड़ाई की, आखिर इनकी विचारधारा को कौन लोग लड़ रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट में मात्र एक ही जाति है जो इसको लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आती है, और पेरियार से लेकर के लालय सिंह यादव जैसे लोग इस उनकी विचारधारा को फैलाने का काम ये शेड्यूल कास्ट के मात्र एक ही जाति कर रही है, जिसमें अब जाकर के यादव, पटेल, कुर्मी समाज के लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे
जागरूकता बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जब उन्हें अपना इतिहास बताया जाएगा। अब ये देखिए, इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म में वो सच्चाई दिखाई जा रही है जो सवर्ण समाज के लोग करते हुए आए, हमारे साथ जो व्यवहार किए उसको आईना दिखाने का काम किया। तो अब उसकी धंधा दुकान जो गिरावट आएगी, उसमें अब चंदा देने वाले लोगों की कमी बढ़ेगी, जिसके कारण इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। जब लोग चंदा देना बंद कर देंगे इन लोगों को, मान ली एक पंडित जाता है गांव में तो पूरे गांव को ज्ञान देके आता है, जिस तरीके से जाता है ब्रेन वॉश करके आता है। अब इस फिल्म की सच्चाई जब लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अरे ये लोग हमारे साथ ऐसे किए, पानी तक नहीं पीने दिए, पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो महान सत्याग्रह था उसमें देखा, साफ साफ देखा जा सकता है कि वो पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। अब इन्हें आईना दिखाया जा रहा है तो ये लोग गुस्सा हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, सिनेमाघरों में जाकर के हंगामा कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।